नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी यानी सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि और आज का दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो गांधी जी के साथ साथ सभी शहीदों को श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिसे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी को तो एक बच्चा बच्चा जनसाधारण जानता है पूरे देश में, पूरे विश्व में। लेकिन उनकी एजुकेशन के बारे में जो राय थी उसके बारे में सिर्फ जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं ज़्यादातर वही जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि महात्मा गांधी जी एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं थे। In the words of Gandhiji, by education I mean drawing out the best in child and man, body, mind and spirit. अगर सिंपल शब्दों में बोले तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मतलब एजुकेशन से उनका मतलब सिर्फ डिग्रियां हासिल करने से, एक बहुत अच्छी जॉब पा लेने से ही नहीं था। मतलब इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, लेकिन इसके अलावा कि डिग्रियां ले लेना सिर्फ उससे भी ज़्यादा था कि एक जो बच्चे की जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकली हो, इंटेलेक्चुअली हो या स्पिरिचुअली हो, मतलब हर तरह से पूरा विकास होना चाहिए एक बच्चे का, हर तरह से उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो स्पिरिचुअली मतलब एक अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन से जो है सभी बच्चों को, सभी लोगों को एक अच्छा इंसान बनना भी सीखना चाहिए। दूसरी कोट है, लिव एज यू इफ वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। मतलब आप इस तरह से जियो कि ये सोच के जियो कि आपका जो कल है वो अंतिम दिन है। इस तरह ये चीज़ सोच के जियो, इस तरह से जियो और सीखो इस तरह से, लर्न इस तरह से करो, इस तरह से सीखो कि सोचो कि अभी पूरी जिंदगी फॉरएवर आपको यहीं पे रहना है और सीख के जाना है। तीसरी कोट है, सेटिस्फैक्शन लाइज इन फुल एफर्ट। सेटिस्फैक्शन लाइज इन फुल एफर्ट बट नॉट इन अटेनमेंट एंड फुल एफर्ट मीन्स फुल विक्ट्री। और फोर्थ कोट है कि इफ वी वांट टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, इफ वी वांट टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, देन वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रन। अगर हम सही मायने में शांति चाहते हैं तो हमें जो है बच्चों को एजुकेट करना स्टार्ट करना चाहिए। और एजुकेशन का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। बहुत सारी कोट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड भी। गांधी जी की फिलॉसफी बहुत वाइड है और वैसे भी जो मोटिवेशनल उनकी कोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से कुछ जो हमें एजुकेशन से रिलेटेड है और जो अच्छी लगती हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और इसके साथ ही हम भी अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैपिलरी राइज और कैपिलरिटी का जो फिनोमिना है उसको डिराइव करेंगे हम। पर उस पे आने से पहले हम जो छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले हमारा कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस। तो ये क्या फोर्सेस होती है कोहेसिव और एडहेसिव? जो कोहेसिव फोर्सेस होती है वो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स होती है, ठीक है। जैसे वाटर है तो वाटर के ही मॉलिक्यूल्स में आपस में जो फोर्स होती है ना उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होती है। अब ग्लास में आपने वाटर डाला तो ग्लास SiO2 और वाटर H2O, तो उनकी आपस में जो फोर्स होगी, ग्लास और वाटर में जो फोर्स होगी उसको बोल देते हैं हम एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो वाटर मतलब आपस में एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के सिमिलर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स हुई वो कोहेसिव फोर्स, और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। अब जैसे बात करें वाटर की, तो वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं तो वाटर में जो होता है ना वो एडहेसिव फोर्स ज्यादा होती है rather than that of कोहेसिव फोर्स, ठीक है। मतलब वाटर के आपस में मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होती है वो थोड़ी वीक होती है, और लेकिन ग्लास के साथ वाटर जो है वो अच्छी ट्यूनिंग बनाता है। मतलब वाटर और ग्लास में जो फोर्स ज्यादा होती है तो एडहेसिव फोर्स बोलते हैं उसको। तो उसी कारण से होता है जो वाटर जो है ना ग्लास को वेट कर देता है। तो आपने जब ग्लास में वाटर को डाला तो वाटर ने ग्लास को गीला कर दिया और उसमें जो है एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है और वाटर मॉलिक्यूल में कोहेसिव फोर्स कम है। और इसके अलावा अगर आप जब मरकरी को लेते हैं तो मरकरी को जब ग्लास में डालते हैं तो मरकरी जो है ग्लास को बिल्कुल भी गीला नहीं करता है। और इसका क्या मतलब है कि मरकरी के मॉलिक्यूल्स में आपस में ही जो फोर्स है दैट इज कोहेसिव फोर्स वो ज्यादा है rather than that of the adhesive
फोर्स बिटवीन द ग्लास एंड मरकरी। वैसे भी आप ईयरबड भी ले लो, उसको भी अगर मरकरी में जाके वो डिप करो ना, तो मरकरी वैसे भी ग्लास में राउंड राउंड शेप में मतलब सॉलिड सॉलिड जैसा ही रहता है, तो जब उसको डिप करोगे ना वो थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलेगा, लेकिन वो बिल्कुल बड सूखी की सूखी निकलती है। लेकिन बड को जब ईयरबड को आप वाटर में डालेंगे तो पूरी की पूरी गीली होकर निकलती है, लेकिन मरकरी से निकालते तो सूखी। और ग्लास को भी चेक करेंगे तो वाटर वाला ग्लास बिल्कुल गीला और मरकरी वाला ग्लास बिल्कुल सूखा। ठीक है, तो ये था हमारी एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम आएंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड, वन which wet the container and other which do not wet the container, and the liquid which wet the container have concave meniscus upward, and the liquid which do not wet the container like mercury have convex meniscus upward। तो आप देखिए कैसे किस तरह से ऊपर की तरफ ही concave meniscus बन रहा है, और यहाँ पे ये देखिए कैसे हुए convex meniscus बन रहा है। ये हमने एक ग्लास कंटेनर लिया है, उसमें वाटर फिल किया है, और यहाँ पे हमने ग्लास में मरकरी फिल किया है। तो देखिए अब यहाँ पे जो ग्लास में जब वाटर डाला तो इस तरह से वो वाटर जो है वो इस तरह से राइज करता है, ठीक है, उसमें। और जब मरकरी डालते हैं तो मरकरी इस तरह से नीचे को डिप्रेस होता है और वाटर जो है वो राइज करता है, तो जैसे ये राइज कर रहा है। तो ये है हमारा वाटर इन ग्लास एंड दिस इज मरकरी इन ग्लास। ठीक है, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। अब देखिए ग्लास और लिक्विड में जो जहां पे मिल रहे हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लिक्विड और ग्लास जहां पे मिल रहे हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ पे भी मरकरी और ग्लास मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम जो है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, ठीक है, टुवर्ड्स लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। फिर ग्लास और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा, ये ग्लास सॉलिड सरफेस, ग्लास की जगह कुछ और ले सकते हैं, तो सॉलिड सरफेस और ये हमारा जो टेंजेंट है इसके बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, और ये टेंजेंट टू इनसाइड द लिक्विड होगा, ठीक है, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे भी देखिए अभी लिक्विड लेवल ऐसे ठीक है डिप्रेस हो रहा है, तो यहाँ से ये ऊपर है, यहाँ तक जा रहा है, ये ऐसे नीचे है, ठीक है, डिप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इसमें जो है ग्लास में और मरकरी के मॉलिक्यूल्स में मतलब दूर जा रहा है, मरकरी जो है ग्लास से दूर जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये इसमें जो लिक्विड है वो हमारा वाटर जो वो ग्लास में ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ इससे दूर जा रहा है। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, ठीक है, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सॉलिड सरफेस में और लिक्विड में जो टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जो ये सॉलिड सरफेस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा इनसाइड द लिक्विड, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सॉलिड सरफेस और टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा इनसाइड द लिक्विड, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये देखिए सॉलिड सरफेस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा इनसाइड द लिक्विड, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो देखते हैं डेफिनेशन इसकी। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल व्हिच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक्स विद द सॉलिड सरफेस। किसके साथ बना रहे हैं, सॉलिड सरफेस के साथ टेंजेंट सॉलिड सरफेस का मेक्स द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। ये जो एंगल है कौन सा लिया, इनसाइड द लिक्विड, ये भी इनसाइड द लिक्विड, तो उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। आई होप कि एंगल ऑफ कांटेक्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, यहाँ देख रहे हैं ये जो वाटर है, ठीक है, वाटर क्या करता है, ये लिक्विड सरफेस को वेट कर देता है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आप देख पा रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल है। तो इन केस ऑफ द लिक्विड व्हिच वेट द कंटेनर, उसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा आपका ये थीटा, दिस इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री होगा, मतलब इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल इस केस में, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट याद रखना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इन केस ऑफ द लिक्विड्स व्हिच वेट द कंटेनर, एक्यूट एंगल होगा। और दूसरे केस में जहां पे आपका जो लिक्विड ऐसा है which do not wet the container, angle of contact is greater than 90 degree, that is obtuse। ये देखिए greater than 90 degree दिख रहा है, यहाँ पे less than 90 degree दिख रहा है, और यहाँ पे आपको greater than 90 degree दिख रहा है, तो इसमें obtuse एंगल। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल मरकरी के केस में,
और एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर के केस में, या कोई भी लिक्विड जो वेट करता है और कोई भी लिक्विड जो वेट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेट करता है लिक्विड, उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है लेस देन 90 डिग्री है, और ऐसे लिक्विड जो कि वेट नहीं करते हैं वहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये चीज भी आपको प्योर वाटर और ग्लास के बीच जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 0 डिग्री लिया जाता है, प्योर वाटर और ग्लास के बीच, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट भी आई होप कि क्लियर हो गया है। अब हम आएंगे कैपिलरी, और कैपिलरी जो एक्शन है हमारा उस टॉपिक पे। तो बच्चों कैपिलरिटी एक्शन जानने से पहले हम देखते हैं कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। तो कैपिलरी ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। मतलब बहुत छोटे डायमीटर की एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके दोनों एंड जो है वो ओपन होते हैं, उसको बोल देते हैं कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरिटी क्या होती है, तो कैपिलरी तो ये जो फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब जान लिया ना हमने क्या होता है। तो फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी, इसको बोलते हैं कैपिलरिटी, ठीक है। जब कैपिलरी ट्यूब को आप लिक्विड में डालते हैं, लिक्विड में वाटर में डाला, जब कैपिलरी ट्यूब को आप ना वाटर में डालते हैं तो वो जो वेट कर देता है ट्यूब को, और उसका जो है लेवल जो राइज कर जाता है, ठीक है। जैसे वाटर में डाल दिया आपने, माना ये कंटेनर, इसमें वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे आपने डाल दी एक कैपिलरी ट्यूब, ये ठीक है कैपिलरी ट्यूब। तो लिक्विड जो है इसमें कैसे ऊपर तक ये ऐसे ऐसे करते हैं, इसका लिक्विड का लेवल जो है कुछ हाइट तक जो है वो राइज कर जाता है, ठीक है। तो ये लिक्विड का लेवल जो है यहाँ पे कुछ हाइट तक ऐसे, और ये कनकेव मेनिस्कस बनाता हुआ यहाँ पे राइज कर जाता है, ठीक है। तो दिस इज द राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। और अगर इसको मरकरी में डाल दें, अगर जो है कैपिलरी, यहाँ पे मानिए मरकरी है आपका, ठीक है, इसमें हमने डाल दी मरकरी डाला, और ये वाटर था आपका वाटर, ठीक है, वाटर मरकरी डाला, और इसमें अगर आप कैपिलरी ट्यूब को डालते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है ये लिक्विड का जो लेवल है कैपिलरी ट्यूब में, ये और नीचे तक यहाँ पे ऐसे नीचे तक ये इसका डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। ये फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, दिस इज एग्जांपल fall of liquid in capillary tube, and this is the example of rise of liquid in a capillary tube। तो जब मरकरी में डालते हैं तो फॉल कर जाता है, और जब वाटर में डाला तो वो राइज कर गया, ठीक है। तो ये जो एक्शन है आपका, इसको बोल देते हैं कैपिलरिटी। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशंस वाला पार्ट होता है ना किसी भी टॉपिक में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और उसको अच्छी तरह से क्लियर करना होता है सारी एप्लीकेशंस को। तो एप्लीकेशंस में पहली एप्लीकेशन तो जैसे हम देखते हैं लैंप में, जब वो ऑयल जो अपने आप राइज करता है, लैंप अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो हम सुबह जब वो भगवान के आगे जब दिया जलाते हैं, वो बत्ती जब जलाते हैं, तो वो अपने आप धीरे धीरे वो ऑयल को सॉक करके सब करके ऊपर आ जाता है ऑयल, वो अच्छे से वो दिया हमारा जलता है उसमें। तो मतलब वो भी कैपिलरी एक्शन है। या जैसे ब्लॉटिंग पेपर, इंक गिर गई और ब्लॉटिंग पेपर जो क्या करता है सारी की सारी इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो भी एक कैपिलरी एक्शन है आपका, ठीक है। उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, उसमें वो कैपिलरी एक्शन होता है। और हम एग्जांपल ले सकते हैं आपका, जैसे ट्री का एग्जांपल ले लें। जैसे ट्री में क्या होता है, तो बहुत अच्छा डेली लाइफ एग्जांपल है। जैसे ट्री है आपका एक, ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसकी रूट्स है माना, ठीक है, क्या है, ट्री की रूट्स है। तो रूट से जो वाटर है आपका, ठीक है, रूट से जो वाटर है आपका धीरे धीरे क्या होता है, रूट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब रूट में आता है, फिर रूट से स्टेम में, फिर स्टेम से ब्रांचेस में और लीव्स तक वाटर पहुंच जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी। और काम भी कैसा हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे को पुल कर रही है, लेकिन ये कहाँ को जा रहा है, वाटर कलर अपने आप से ऊपर को राइज कर रहा है, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी। और कोई भी जो अगेंस्ट ग्रेविटी काम होता है तो उस पर टेंशन आ जाती है, बहुत सी टेंशन। तो वही वहाँ ये जो वो जो टेंशन है वो क्या, वो सरफेस टेंशन है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो सरफेस कौन सी टेंशन है, कौन सा प्रेशर है, कौन सा फोर्स है, ठीक है, वो है सरफेस टेंशन। तो इस तरह से जो है वाटर, आप ये तो सभी जानते हैं कि सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करेगी मॉइस्चर को, और वो धीरे धीरे स्टेम से होता हुआ ब्रांचेस में और फिर लीव्स तक पहुंच जाता है। तो वो भी क्या है, एक कैपिलरी एक्शन है। उसके अलावा हम देखते हैं जैसे
ब्रिक्स भी पोरस होती है, उसमें भी बहुत सारे पोर्स होते हैं बीच में, ठीक है। तो वो क्या करती है, फाउंडेशन से जब घर की जो फाउंडेशन होती है मतलब नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, वहां पे वो कैपिलरी एक्शन होता है, और ब्रिक्स की जो पोर्स होते हैं ना उसमें वो कैपिलरी एक्शन होता है, और वाटर धीरे धीरे राइज करता है और सीपेज आ जाती है वहां पे घर में, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, वो बीच में ब्रिक्स की वॉल और आपकी जो फाउंडेशन है उसके बीच में जो है आपकी कंक्रीट सीमेंट की लेयर दी जाती है, सो दैट कि वो जो है सीपेज ना आए और वो लिक्विड का लेवल जो है ऊपर ना आए, राइज ना करे लिक्विड, मतलब कैपिलरी एक्शन को अवॉइड करने के लिए तो वो कंक्रीट की लेयर बीच में फाउंडेशन और वॉल्स के बीच में दिया जाता है, ठीक है। एक और एप्लीकेशन है हमारी जो कि हम 80-90% भारतवासी जो है अपने फील्ड्स में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फ्लो द फील्ड एंड देन लेवल इट। आपने देखा होगा कोई भी फार्मर है पहले फ्लो करता है फिर उसको लेवल करता है, मतलब पहले उस पर हल जोती जाती है फिर साथ में उसको लेवल भी कर दिया जाता है। तो क्या होता है उसमें, क्योंकि सॉइल में कैपिलरीज होती है, वहां पे जो नीचे से जो मॉइस्चर है ना वो कैपिलरी एक्शन से मॉइस्चर सारा ऊपर आ जाता है सरफेस पे। अब कैपिलरी सॉइल में कैपिलरीज है, अब कैपिलरी एक्शन होगा, कैपिलरी एक्शन होता है तो सारा का सारा मॉइस्चर जो है वो सरफेस पे आ जाता है। अब सारा का सारा मॉइस्चर सरफेस पे आ गया, अब तो सन रेज में क्या होगा, सारा इवेपोरेट हो जाएगा, वो इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, मॉइस्चर सारा ऊपर आ गया, अब वो इवेपोरेट हो जाएगा तो सूख जाएगा, तो मिट्टी का हमारा मॉइस्चर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है इसको कैपिलरी एक्शन को अवॉइड करने के लिए कि मॉइस्चर को पूरा का पूरा ना सूखे, उसके लिए उसके बाद उसको लेवल कर दिया जाता है, ठीक है। तो हल जोतने के बाद उसको फिर पूरे फील्ड को लेवल कर दिया जाता है ताकि मिट्टी का मॉइस्चर एज इट इज अंदर मेंटेन रहे, ठीक है। क्योंकि मिट्टी में भी छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसमें कैपिलरी एक्शन होता है, जैसे हम देखते हैं ना पानी के घड़े में भी तो देखते हैं उसमें भी तो पोर्स होते हैं, उसी वजह से जो है उसमें पानी जो है समर में पानी जो बिल्कुल उसमें जो अर्दन पोर्ट होता है, अगर घड़ा समझ से आ रहा है आपको, तो जो अर्दन पोर्ट होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और पोर्स में क्या होता है उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है और उससे जो होता है पानी जो है वो अच्छी तरह से वो कूल रहता है, ठीक है, ठंडा रहता है उसमें। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो एप्लीकेशन थी डेली लाइफ से रिलेटेड जिससे आप समझ सको कि एक्चुअली कैपिलरी है क्या, ये कैपिलरिटी जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, ठीक है। तो आई होप कि इसको समझ पाए होंगे आपकी कैपिलरिटी, ये कैपिलरी एक्शन, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीज है, ठीक है। तो आज हमने एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस से स्टार्ट किया। एडहेसिव फोर्सेस जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में होती है, कोहेसिव फोर्सेस सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में होती है। वाटर में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होती है rather than that of the cohesive force. Mercury में cohesive force is greater than that of the adhesive force, and the liquid in which the adhesive force is greater than that of cohesive force rises in the container या ग्लास ट्यूब में राइज करता है, ठीक है, लिक्विड जो राइज करता है, एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज एक्यूट एंगल, ठीक है। और दूसरे में जहाँ पे मर्करी की बात करें वहां पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस सारा क्लियर हो गया। उसके बाद जो मेन था हमारा वो था कैपिलरिटी एक्शन क्या है, वो बहुत सारे एग्जांपल से हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि कैपिलरिटी एक्शन एक्चुअली क्या होता है, और इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं और इसका जो हमारा डेरिवेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू वेरी मच।